क्या सिया परफेक्ट प्लानर थी? क्या सिया ने बहुत अच्छी तरीके से इस क्राइम को अंजाम देने के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी थी? ये अभ्यास इंसान को निपुण बनाता है। और आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं दो होनहार प्रेमियों की, यानी कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने। इन दोनों ने ही इस कहावत को इतनी संजीदगी से ले लिया है कि सीधे मर्डर की रिहर्सल करने एक और पहाड़ी पे गए थे। यही जांच में खुलासा हो रहा है। केतन अग्रवाल हत्याकांड में रोज नए खुलासे लगातार पुलिस कर रही है। इस बार पुलिस का यह कहना है कि लुल्ला नगर की एक पहाड़ी पर इन दोनों ने केतन को नीचे ढकेलने की बाकायदा रिहर्सल की थी। मतलब कि तुम वहां खड़े रहो, मैं ऐसे धक्का दूंगी तो तुम कितनी दूर गिरोगे, यानी कि पूरा फिजिक्स और ग्रेविटी का हिसाब अच्छा खासा लगाया गया था। ये वही सिया है, समझ रहे हैं आप, जिसके बारे में ये बताया जा रहा था कि लगातार इसने केवल और केवल केतन को इसलिए मार डाला कि वो पैच लगाता था, विग लगाता था, वो उससे प्यार नहीं करती थी, वो अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ में रहना चाहती थी। अब लगातार हो रहे एक के बाद एक खुलासों ने इस केस को नई दिशा दे दी है। आपको याद होगा ही कि अभी गत रविवार को पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन करवाया था, यानी कि जो एक्टिंग मई के महीने में बिना दर्शकों के सिया और चेतन ने किसी और पहाड़ी पर की थी कि हम किस प्रकार से उसको धक्का देंगे, जिसमें कि इस बार हमारी प्लानिंग और हमारा जो विचार है वो फेल ना हो पाए। जो संडे का स्पेशल शो इस बार जो पुलिस की मौजूदगी में दोहराया गया, एक डमी केतन का एक डमी पुतला बना करके उसको फेक करके दिखाया गया और अलग अलग करवाया गया। पहले सिया से करवाया गया, बाद में चेतन से करवाया गया कि आखिर जो इन लोगों के बयान हैं वो वहां पर जाकर के देखे जाएंगे, मतलब देखे गए कि किस प्रकार से इन लोगों ने उस कांड को अंजाम दिया है। और दोनों के बयान जो अलग अलग लिए गए, इसके बाद उनको मैच करके देखा गया कि आखिर सिया सही बोल रही है कि चेतन सही बोल रहा है। अब इसके अलावा यह भी जांच में पता चल रहा है कि इस मास्टरमाइंड जोड़े ने हत्या करने के तरीके तो गूगल पर सर्च किए थे, सबने देखे थे। मतलब कि इंटरनेट क्रांति का इससे बेहतर इस्तेमाल और क्या ही हो सकता है किसी की जान लेने के लिए। दोनों ने बकायदा इस बात की ट्रेनिंग भी ली थी आपस में ही। अगर हम पकड़े जाएंगे तो पुलिस के रिमांड रूम में हमें क्या जवाब देना है। कहीं से लग रही है आपको ये लड़की, मतलब ऐसी लड़की की जिसने प्यार में ये सब कर दिया हो। ये परफेक्ट प्लानर थी। इसके वीडियोस भी आपने देखे होंगे, लगातार एक के बाद एक वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है। यहां कभी भी कुछ छुपता ही नहीं है। चेतन चौधरी के साथ में उसके वीडियो वहां पर क्रिकेट मैच देखते हुए, महाराष्ट्र क्रिकेट लीग वाला, वो भी आपने सभी ने देखा होगा। फिर इसके बाद पब के अंदर वो किसी को गाली दे रही है फोन में, ये भी सब आपने देख लिया होगा। डांस करते, दारू पीते, घूमते फिरते, लगातार कितने सारे इस लड़की के वीडियोस वायरल हैं। और पुलिस ने अब इनके पॉलीग्राफ टेस्ट की भी मांग की है। जो जुर्म का क्रिएटिव डायरेक्टर था वो चेतन चौधरी, जिसने इस परफेक्ट प्लानिंग को सिया के साथ मिलकर के अंजाम दिया। और पुलिस के सामने जाते ही इन दोनों का प्यार ही फुर्र हो गया, खत्म हो गया। कहां गया पता ही नहीं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि मैंने इसने मरवाया है, इसने ये कह रही है कि इसने मरवाया है। मतलब मैं बच जाऊं, मेरा प्रेमी फंस जाए, यही प्यार था। देख लीजिए जैनजी भाई साहब, आप सभी जैनजियों को ये देखना चाहिए, क्या ये प्यार था? क्या किसी एक हृदय में एक साथ प्यार और नफरत पल सकती है? क्या प्यार किसी को मारने पर मजबूर कर सकता है? क्या प्यार हमको इस कदर तक ले जा सकता है कि हम किसी की जान ले लें? ये जो क्रिएटिव डायरेक्टर चेतन चौधरी है, इसने सीसीटीवी और टोल टैक्स से बचने के लिए भाई साहब स्कूटर से लाहौगढ़ के ले गए थे। और फंस क्यों गए? केवल आउटफिट की वजह से, वो हुडी की वजह से। कोई गर्मी में इतनी बड़ी हुडी क्यों पहनेगा? पूरा मुंह ढक करके क्यों जाएगा? इसलिए भाई साहब फंसे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें समझ चुके होते हैं कि हमारी ये परफेक्ट प्लानिंग है, क्योंकि उसको ट्रैकिंग का शौक था केतन को, तो आसानी से लोगों को लगेगा कि ट्रैकिंग करने के दौरान वो वहां से फिसल कर गिर गया।
लेकिन ये भूल जाते हैं कि भगवान को कुछ और, भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है, वो आपको कभी छोड़ने वाले नहीं है। शायद उन्होंने ये हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा होगा कि किस प्रकार से किसी की जान ले ली जाए और बिल्कुल परफेक्ट क्राइम लगे। वहां पर सिया की मां भी बोल रही है कि केतन उनको जबरदस्ती पहाड़ी पे लेके गया था, मेरी बेटी तो जाना ही नहीं चाहती थी। कह रही है सबूत हो तो अगर आपके पास में तो मेरी बेटी दोषी है, नहीं तो दोषी भी नहीं है। वहां सिया के भाई साहब कह रहे हैं कि मतलब सिया के भाई साहब को ये बात उनके चेतन और सिया के बारे में सब कुछ पता था। खबर ये भी आ रही है कि सिया ने चेतन को पहले केतन से मिलवाया था, मतलब शादी पक्की हो गई, वो उनका प्रेमी था चेतन। इसके बाद भी सिया ने चेतन को अपने मंगेतर केतन से मिलवाया था। और चेतन ने केतन को बोला भी था ये बात कि हम लोग ना सिया के बर्थडे में अच्छी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए आप सिया को लोहगढ़ किले लेकर क्या जाइएगा। वहां पर वकील साहब भी नाराज हो गए हैं, उन्होंने सिया के भाई पर ही केस कर दिया है। खबर यह भी आ रही कि सिया का जो भाई है, केतन की बहन से उसकी शादी भी होने वाली थी। मतलब कितने झोल हैं इस परिवार में और कितनी प्लानिंग के साथ में सब ने मिल करके, मतलब बहुत सारी चीजें ये लोग सिया के बारे में जानते थे पहले से कि सिया का कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है। पूरे परिवार को ये बात पता थी। भाई साहब ये भूल गए थे चेतन चौधरी कि पुणे की गर्मी में हुडी जो ये पहन के वहां पर गए थे, ये क्राइम से बड़ा क्लश ऑफ कॉमन सेंस होना चाहिए था। बहुत ये छोटे छोटे कारण थे जिनकी वजह से ये लोग फंसे हैं। अब पुलिस इन दोनों लव बर्ड्स का पॉलीग्राफ यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी में है। कोर्ट से इसकी इजाजत मांगी जा रही है। देखना ये दिलचस्प होगा कि जब वो मशीन की सुइयां इनके झूठ को पकड़ेंगे तो क्या ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे या फिर ये कहेंगे कि रिहर्सल तो हमने अच्छी बताई थी, बस जितना भी पूरा खेल खराब किया है ये तुम्हारी हुडी ने किया है, तुम्हारे फोन कॉल्स ने किया है। अगर ये पुलिस के हाथ में नहीं लगते तो शायद हम लोगों का क्राइम बिल्कुल परफेक्ट था, हमारी थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट थी, हमने जो सोचा था बिल्कुल जीवन वैसे ही चल रहा था। केतन हमारे रास्ते से अलग हो जाएगा और हम चेतन मिलकर के शादी कर लेंगे। उनसे जो हमने 1 करोड़ रुपए लिए थे, जो मैंने चेतन को दिए थे, चेतन का बिजनेस 2-3 साल में स्टैंड हो जाएगा और हम लोग अपना आराम से जीवन जिएंगे। ये है पूरी अभी तक की अपडेट कि आखिर सिया ने केतन को क्यों मारा, कैसे मारा, और इसके लिए उन लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग करके ही इस कांड को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन छोटी सी गलतियों की वजह से ये लोग फंस गए।